वेलकम टू द यूएफ वर्ल्ड। आज हम मोशन चैप्टर का जो रिवीजन क्लासेस चल रही हैं उनको कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। पिछली बार हमने क्वेश्चन नंबर 13 पर इसको गिव अप किया था। देन आज हम 15 से स्टार्ट कर रहे हैं। 13 एंड 14 आपके होमवर्क थे। आई होप आपने वो सब कर लिए होंगे। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्लियर बोल रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है हमें एक मूविंग कार का। ठीक है, फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ऑफ कार इन फर्स्ट 2 सेकेंड। पहले 2 सेकंड में कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, ये फाइंड आउट करना है। तो जब भी ये ग्राफ दिया जाता है वेलोसिटी और टाइम का, तो इनके जो जो भी कर्व होता है, जैसे कि यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होता है आपकी डिस्टेंस। आप ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करिए, वही आपका डिस्टेंस होगा। तो ट्राइंगल के एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक तो बेस है। बेस कितना है यहाँ पर 2 इंटू, और हाइट कितनी है ये वाली 2, ये 2 हो गई। और इसके बाद मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर 1/2 का, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ, किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, आपके ट्राइंगल के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग रहेगा आपका 2। तो 2 मीटर डिस्टेंस आपके आंसर में आ जाएगी। बहुत ही सिंपल चीज़ है। आई होप समझ में आ गई होगी आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट थिंग है अ बॉल। क्वेश्चन नंबर 16 है अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रिटर्न्स टू द थ्रोअर इन 20 सेकेंड। एक बॉल ऊपर फेंकी गई, ध्यान रखना इसको। एक बॉल है ऊपर फेंकी गई और 20 सेकंड के बाद वो रिटर्न आपके पास आ जा रही है। यानी पूरी जर्नी में उसको 20 सेकंड का टाइम लग रहा है। आधी ये 10 और फिर लौटने में 10। कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन। हमें कैलकुलेट करना है जिस वेलोसिटी से ये फेंकी गई है, यानी कि u। समझ रहे हैं, u वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। और देन नेक्स्ट फाइंड आउट करना है एंड द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉल। कितनी हाइट इसने गेन कर ली, h हमसे कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करेंगे u। तो u के लिए हमारे पास डाटा जो दिया हुआ है उसका यूज़ करेंगे। फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखो यहाँ पर एक दिया हुआ है टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हमें 10 लेना है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए आपका जी क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। ध्यान रखना, जी नेगेटिव में आएगा और एक ही जगह पर आएगा। ये एक्सेलरेशन है ना यहाँ पर, तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन यूज होगा। v आपका जीरो है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर एक पल वो होगा जब इसकी v जो है जीरो हो जाएगी। तो हम यहाँ इंक्लूड करेंगे जीरो v की जगह पर। इज इक्वल टू u हमें फाइंड आउट करना है और a की जगह पर रखना है g की वैल्यू नेगेटिव। कितनी वैल्यू है 10, तो -10 इनटू, अब आता है टाइम t। हमने बताया था 20 सेकंड ओवरऑल डिस्टेंस में कवर करने में लगते हैं, ऊपर फिर नीचे आने में। यानी कि ऊपर जाने में 20 10 और नीचे आने में 10, तब 20 होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 सेकंड लगे, तो इंटू 10 सेकंड। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 100, माइनस का 100 हो गई, वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 100 मीटर पर सेकंड। ये हो गया आपकी सिंपल सी स्टार्टिंग वेलोसिटी। अब हमें कैलकुलेशन करनी है कि इसने कितनी हाइट कवर अप कर ली, कितनी हाइट तक पहुंच गया। उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की जगह पर हम h पुट कर देंगे और u हमें दिया हुआ था, फाइंड आउट किया हमने 100 इंटू टी टाइम 10। माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि u की जगह पर g प्लेस करना है हमको। 1/2, g की वैल्यू 10 है और यहाँ पर t स्क्वायर, 10 सेकंड का स्क्वायर कितना होगा 100। देन 2 से 10 कैंसिल आउट होगा 5 टाइम। ये हो गया आपका 5 इंटू 100 500, और ये हो गया आपका 1000। देन 1000 माइनस 500 इज इक्वल टू 500 मीटर। ये आपकी डिस्टेंस आ जाएगी, सॉरी हाइट आ जाएगी 500 मीटर, जो उस बॉडी ने कवर अप की। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17। ऑब्जेक्ट अंडरगोज एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक ऑब्जेक्ट है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन उसमें होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि u इक्वल टू 0। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन 2.5 सेकंड। टाइम क्या दिया हुआ है आपका 2.5 सेकंड। और एक एक्सेलरेशन आपको a दिया हुआ था 8.5। नेक्स्ट 25 मीटर ये कह रहा है कि कितना जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। तो ये आपका आएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी मीन्स यू जीरो है तो ये खत्म हो जाएगा, रिमेनिंग 1/2 ए टी स्क्वायर आप पुट कर दो। कितना दे रहा है यहाँ पर 2.5 सेकेंड, टी की जगह पर आ जाएगा, ए की जगह पर 8.5 आ जाएगा, सॉरी 8, और कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर करेक्टली 25 आ जाएगा। ये आपने सेल्फ करना है, इसमें मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
नेक्स्ट है, अ रेसिंग कार हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4.5, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट। स्टार्ट होने के 10 सेकंड बाद ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी। यू यहाँ पर पहले से ही फिर क्लियरली जीरो है, सेम टू सेम 17 18 एक जैसे क्वेश्चन है, ये आपने खुद से करना है, ठीक है। तो ये आपने खुद से करना है, मैं नहीं कराऊंगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, कार इज मूविंग on a straight road with uniform acceleration, following table gives the speed of car at various instants of time। ये कार के लिए इन्होंने टाइम और स्पीड का डाटा बनाकर दिया हुआ है, इसको आपने अरेंज करना है ग्राफ पर, ध्यान से, ठीक है। ग्राफ पर इसने अरेंज करना है, कोई भी आप पैटर्न ले सकते हैं, ग्राफ पेपर पर बनाइए इसको। यहाँ पर आएगा आपका टाइम और यहाँ आएगा आपका स्पीड, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन ये क्या कर रहे हैं, ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ चूजिंग अ कन्वीनियंट स्केल। एक स्पीड टाइम का ग्राफ बनाइए, डिटरमाइन फ्रॉम इट, इससे हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ कार, कार का कितना एक्सेलरेशन है। तो देखो स्पीड और टाइम का डिफरेंस देखना होगा हमको, ये कितना डिफरेंस आ रहा है 5 का, 10 में से 5 गया 5, 5 5 5 5, सब में से 5 का डिफरेंस आ रहा है। और टाइम का डिफरेंस 10 का आ रहा है, देखो 10, 40 में 30 गया 10, 50 में 40 गया 10। तो क्या होता है, स्पीड का डिफरेंस 5, टाइम आपका 10, 5 से 10 2 टाइम जाएगा, 1/2 मीन्स 0.5, 0.5 आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड पॉइंट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 50 सेकंड। 50 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली कार ने, देखो टाइम पीरियड आ रहा है 50 सेकंड, इस टाइम पीरियड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। तो सिंपल सा S इज इक्वल टू फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये पॉइंट आपका जीरो हो जाएगा। स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है, स्टार्टिंग वेलोसिटी सॉरी जीरो नहीं होगा, 5 लेके चलेंगे हम, तो 5 और इनटू कितनी 50 सेकंड की बात हुई है, तो ये 50 प्लस 1/2, ए की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है 0.5 आई थी, इसे हम 1/2 प्लेस रख सकते हैं, इंटू 50 सेकंड की बात हुई है, स्क्वायर हो जाएगा, तो 50 इंटू 50। तो देखो दो से आप दो दिन में ये 4 हो गए, ये कैंसिल यहाँ से डायरेक्टली, ये भी कैंसिल, 25 और 25 में ये कैंसिल हो जाएंगे इस 2 से। 5 इंटू 50, 5 इंटू 50 कितना हो जाएगा 250 प्लस 25 इंटू 25 625, फाइनल आंसर आएगा 875। सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी डाउटफुल नहीं होना चाहिए इसके अंदर। एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, यू की जगह पर 5 प्लेस किया, क्योंकि देखो स्पीड जो स्टार्टिंग में दे रखी है 5 दी हुई है, स्टार्ट ही 5 से हुआ है। इसमें देखिए आप ग्राफ में, यहाँ पर ये रहा पॉइंट, 5 इंटू 50 सेकंड की बात हो रही थी, टी की जगह 50 रखा, प्लस 1/2 एज इट इज, ए की जगह पर 1/2 अभी हमने फाइंड आउट किया था, टी स्क्वायर 50 का स्क्वायर, 2 से 50 25, 2 से 50 25, इनका मल्टीप्लाई होगा 625, और आपका 5 इंटू 50 250, ऐड करेंगे 275 आंसर आएगा। सिंपल, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ स्कूटर एक्वायर्स द वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड। एक स्कूटर है 10 सेकंड में 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ले लेता है वो, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, स्टार्ट होने के 10 सेकंड बाद। इस कंडीशन में u इक्वल टू हो गया हमारा 0 और v इक्वल टू हो गया 36 किलोमीटर पर आवर, और टाइम t हो गया 10 सेकंड। इट टेक्स 20 टू स्टॉप, 20 सेकंड लेता है किसके लिए, रुकने के लिए। तो ये दूसरी कंडीशन है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन 2 केसेस, इन दोनों केसेस में एक्सेलरेशन निकालना है। पहले केस की बात करें तो u 0 है, v 36 है, तो a एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। v की वैल्यू 36, u 0 है, t टाइम कितना है 10 सेकंड, 10 सेकंड को हम चेंज करेंगे, 10 सेकंड को 10 सेकंड रहने दीजिए, 36 को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर बहुत ही सिंपल चीज़ है, ध्यान से ज़रा देखना, 0 है ये तो ख़त्म हो जाएगा, 5 से आप 10 को 2 टाइम कैंसिल आउट कर सकते हो, 18 को 30 से, ये हट गया यहाँ से, ध्यान रखना, ठीक है। अभी हम इसको एज्यूम नहीं कर रहे, मतलब ये जा चुका है इधर से, ये ख़त्म, इसका कोई रीज़न नहीं है, तो हमने यहाँ से इसको हटा दिया। देन नेक्स्ट 18 से 36 2 टाइम कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर आ गया 1। सिंपल, ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ गया पहले केस का। अब देखते हैं हम दूसरे केस का आंसर।
आप वीडियो को स्टॉप करके सॉल्यूशन को चेक कर सकते हो, कोई भी अगर दिक्कत आए तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि जो आपकी 1 मीटर पर सेकंड के बाद इसने क्या कहा कि 20 सेकंड में रुक जाती है। 20 सेकंड में रुकने का मतलब है 36 उसकी स्पीड हो चुकी थी, तो यू हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे 36 किलोमीटर पर आवर। इसे अगर चेंज कर लें यहीं पर 36 × 5/18, तो 18 से 36 टू टाइम गया, आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये एक चीज़ आ गई, यू की वैल्यू अब ये हो जाएगी 36 वाली, जो चेंज होकर 10 हो जाएगी। अब वी हमारा जीरो होगा, क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि 20 सेकंड बाद रुक जाती है, तो वी जीरो होगा तो यहाँ वी जीरो रखेंगे, यहाँ पर 10 वैल्यू आएगी अपॉन टाइम पीरियड दिया हुआ है 20 सेकंड, तो ये 20 सेकंड इज इक्वल टू यहाँ पर फिर वही चीज़ हम रिपीट करेंगे कि ये जीरो है, जीरो और माइनस सब खत्म, सॉरी माइनस तो यहाँ रहेगा, माइनस यहाँ रहेगा, इस तरीके से जीरो से जीरो कैंसिल, माइनस का 1/2 आंसर आएगा, यानी कि 0.5 माइनस का। देखिए आ गया आंसर 0.5 माइनस का, सिंपल है, ये सिंपल सा आंसर आपका आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में आपने क्या करना है, इस डायग्राम की हेल्प से आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो गिवन है। देखिए स्पीड टाइम का ग्राफ है, डिस्टेंस ट्रेवल इन द टाइम इंटरवल 0 to 40, 0 से 40 के टाइम पीरियड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली इस ऑब्जेक्ट ने, उसके बारे में ही पूछ रहा है। ठीक है, तो कितना टाइम है, अब मैंने पहले बताया था आपको कि जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना होगा, इसका इसका और इसका तीनों का क्या निकालना है, हमें तीनों में हमें एरिया निकालना होगा। तो देखो पहले का एरिया निकालें, तो यहाँ पर एक फर्स्ट एरिया, एरिया नंबर 1 में इसको नेम कर रहा हूँ, ये है आपका एक ट्राइंगल नंबर 1, और फिर ये सेकंड एरिया और ये थर्ड एरिया। ठीक है, तो 10 × 10 और 1/2 साथ में आता है, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 10 × 10, ये 100 हो गया, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर आएगा 50 पहले के एरिया का। अब आता है दूसरे एरिया की बात, तो ये है आपका रेक्टेंगल, तो 30 में से 10 माइनस होगा 20, और 30 और ये 10 ऊपर, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस 10 हो गया, तो 10 × 20 ये आएगा आपका 200। दो एरिया आ गए आपके। अब बात कर लेते हैं तीसरे एरिया की, यानी कि 30 से 40 वाला, और फिर इसकी हाइट है 10, सेम 40 माइनस 30 करेंगे तो कितना आएगा 10, और हाइट भी 10 है, मल्टीप्लाई होता है 1/2 का। फॉर्मूला याद रखना है आपको कि रेक्टेंगल जो होता है ये 90 डिग्री का, या फिर ट्राइंगल जो भी है, इसके एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट का स्क्वायर। तो 10 से सॉरी 2 से फिर आपका ये 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट होगा तो 50 आएगा यहाँ पर। यहाँ हम तीसरे एरिया को लिखेंगे 50। अब आपने ऐड कर देना है सबको, 250 और 50 कितना आंसर आया 300। सिंपल, 300 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। स्टॉप करके वीडियो को आप देख सकते हो सारी चीज क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ट्रेन है जो कि 20 से 80 स्पीड उसने गेन कर ली, एक्सेलरेशन उसका इस तरह से 4 मिनट में, तो ये कह रहे हैं कि कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर ली, और जो ट्रैक है वो कैसा है, ट्रैक आपका है स्ट्रेट लाइन की तरह। तो u और v, ये v है ये u है, आपका दिया हुआ है 4 मिनट का टाइम दिया हुआ है। ठीक है, आपने यहाँ से a निकालना है, a की वैल्यू कितनी होगी। हम जो कैलकुलेशन करेंगे किलोमीटर पर आवर में करेंगे, तो इसलिए 4 मिनट को हमें चेंज करना होगा, 4 मिनट को हम चेंज करेंगे आवर में, तो 4/60 लेके चल रहेंगे इसको हमेशा, ये 4/60 आवर टाइम लेके चलेंगे हर बार। तो ए एक्सेलरेशन निकालना होगा, तो v माइनस यू अपॉन टी, v की वैल्यू अभी बताई थी 80 है, माइनस ए यू की 20, टाइम पीरियड 4/60, ये माइनस करेंगे ये आएगा 60, 60 ऊपर चला जाएगा इंटू 60/4, ये आपका हो गया एक्सेलरेशन। सिंपल, एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया है। तो अब आपने क्या फाइंड आउट करना है समझ लीजिए, यहाँ पर आपने एक्सेलरेशन तो फाइंड आउट कर लिया है, अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला है अब, h इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है 20, तो वैल्यू पुट कर दीजिए 20, टाइम पीरियड अभी बताया था 4/60 प्लस 1/2, ए कितना दिया हुआ है अभी फाइंड आउट किया हमने 16/60/4, टाइम पीरियड अगेन 4/60 का स्क्वायर होगा यहाँ पर 4/60 टू टाइम,
सिंपल है, ये 4/60 आपका 2 टाइम आ गया। ठीक है, तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। आप इसे जब सॉल्व करेंगे, देखो मैं बताऊं, यहाँ पर थोड़ा सा एरिया कम है। देखो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो मैं एक बार इसको रफ कर दूं, यहाँ कैलकुलेशन करेंगे हम। एक मिनट। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने वक्त आपको क्या क्या ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ दिया हुआ है 20 × 4/60, जीरो से जीरो कैंसिल, और 2 से 6 कैंसिल 3 टाइम, तो ये पहला तो आ गया 4/3 प्लस। अब है यहाँ पर 60 दोनों नीचे के 60 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 4 ये वाला 2 टाइम कैंसिल, तो यहाँ आ गया प्लस का 2। ठीक है, अब एलसीएम के अकॉर्डिंग 3 2 जा 6 और 4 + 6/3 = 10/3। सिंपल है, 10/3 ये किलोमीटर में आंसर आएगा, क्योंकि हम किलोमीटर पर आवर में लेके चल रहे हैं। बताओ, कुछ भी टफ नहीं है ऐसा इसमें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 10/3 किलोमीटर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में फिर से हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है। इस ग्राफ की हेल्प से आपने आंसर फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, अ बस मूव्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड v1। एक बस है, यूनिफॉर्म स्पीड v1 से चल रही है फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए, एंड देन विद यूनिफॉर्म स्पीड v2, उसके बाद फिर यूनिफॉर्म स्पीड v2 से चलने लगती है। डिस्टेंस एंड टाइम टेबल इज गिवन बिलो। डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दिया है आपको, यहाँ सिर्फ यही डाटा दिया हुआ है, ध्यान रखना, टाइम और डिस्टेंस का। ठीक है, तो जब आप ग्राफ बनाओगे ग्राफ पेपर पर तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ध्यान रखना, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। अब इस ग्राफ की हेल्प से जो डाटा हमें मिलेगा उसकी उसके लिए हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2। हमें v1 और v2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कितनी इनकी वैल्यू थी। तो देखो पहले हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, पहले वाले पॉइंट के लिए, v1 v2 के लिए। v1 पहली यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल t, इक्वल टाइम इंटरवल में आपकी इक्वल डिस्टेंस कवर अप करें। ठीक है, तो ये होता है एक यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देख लीजिए आप कहाँ कहाँ क्या जा रहा है। देखो इसने कहा था पहले v1 से चल रही फिर v2 से चलने लगी, तो ये देखिए आप कि कहाँ v1 से कहाँ सा चेंज होता है। देखो 20 से 40, 40 से 60, देखो 20 से 20 पर 20 थी स्पीड, 40 पर 40, 60 पर 65 हो गई। अब देखो फर्क आ गया, 40 में से 20 माइनस करोगे आप तो ये हो गया 20 का फर्क। अब 65 में से 40 माइनस करोगे तब ये जो 25 का फर्क हो गया। तो यहाँ पर स्पीड चेंज हुई है, 60 सेकंड पर आकर स्पीड चेंज हुई है। तो हम यहाँ से v1 निकालने के लिए डिस्टेंस में कितना चेंजमेंट आया, 20 किलोमीटर का। ठीक है, टाइम में कितना चेंज आया, देखो 40 में से 20 माइनस करेंगे तो 20 मिनट का। अब ये मिनट में है, ये किलोमीटर में है। ठीक है, मिनट को किलोमीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 60 करते हैं, ये 60 ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, तो 20/20 इंटू 60 हो जाएगा यहाँ पर, 20 से 20 कैंसिल, आंसर आएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका, v1 की वैल्यू आई है। अब ये पहली आपकी यूनिफॉर्म स्पीड। अब आती है दूसरी यूनिफॉर्म स्पीड। वो चेंजमेंट कहाँ से हुआ है, 60 से 65 हुआ, 80 से 95 हुआ, मतलब 20 मिनट के फर्क में अब कितनी 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हो रही है। तो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस 20 मिनट के फर्क में कवर हो रही है। 20 मिनट को सेकंड घंटों में चेंज करने के लिए 60 का डिवाइड करते हैं, जो 60 ऊपर चला जाता है। फिर 0 से 0 कैंसिल, 2 से 60 3 टाइम कैंसिल, 3 इंटू 30 आंसर आएगा 90 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी हो गई v2। ठीक है, ये v2 हो गई आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन डिड द बस चेंज इट्स स्पीड। इसने बस ने अपनी स्पीड कब चेंज करी, तो देखो साफ दिख रहा है यहाँ पर 60 मिनट के आने पर स्पीड कितनी हो गई, 60
5। तो आंसर हमारा कितना होगा, 60 मिनट पर। 60 मिनट पर स्पीड चेंज हुई है, सिंपल आंसर है। इसको हम यहाँ, ये आंसर आपका गलत दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ आंसर 60 मिनट है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट आवर। पहले घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर अप कर लेगा। तो पहले घंटे की डिस्टेंस कवर अप करने के लिए देखो क्या करेंगे, ये पहले घंटे की बात कर रहा है, तो पहला घंटा यहाँ 60 मिनट कवर हुआ है, 60 मिनट पे एक घंटा कंप्लीट होगा। 60 मिनट पर कितना है, 65 डिस्टेंस दिखा रहा है, 65 किलोमीटर। देख लो आप करेक्टली। तो क्या आएगा आंसर इसका, 65 किलोमीटर करेक्ट आंसर है। सिंपल सा, आपको बिल्कुल ग्राफ से दिख जाएगा, कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा ध्यान से रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शिप मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन फिक्स डायरेक्शन स्पीड्स अप फ्रॉम 12 किलोमीटर पर आवर टू 18 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय द शिप इन दिस पीरियड। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, देन फिक्स डायरेक्शन स्पीड्स अप फ्रॉम, देखो u की वैल्यू दी हुई है और v की वैल्यू दी हुई है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय द शिप इन दिस पीरियड, इस टाइम पीरियड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो आपने कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो बस, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी दिया है, देखो वी रहा 18 किलोमीटर पर आवर, यू दिया है 12 किलोमीटर पर आवर, ए आपका 36 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, टू आपको ऐसे रखना है, एस की वैल्यू निकालनी है बस। तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से, 18 का स्क्वायर 324 सॉरी, यू यहाँ पर आएगा माइनस होगा, यू की वैल्यू 12 है, 144 हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो। नीचे डिवाइड में 2a आएगा, 2 इंटू ए की वैल्यू है आपकी 36, तो ये 36 लिख दिया हमने। अब नेक्स्ट 324 में से 144 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 081, 180। 2 इंटू 36 आपका नीचे दिया हुआ है, 2 इंटू 36, 36 से 180 कितनी बार माइनस, ये डिवाइड में जाएगा, 5 टाइम डिवाइड से जाएगा, 2 से 5 2.5 डिवाइड करके आएगा आंसर, ये हो गया आपका 2.5 किलोमीटर, सॉरी मीटर नहीं है, किलोमीटर। ठीक है, सिंपल सा आंसर आएगा ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 25। क्वेश्चन में मैं इसको ऐसे ही वर्बली समझा देता हूँ, सॉल्यूशन इसका दिया हुआ है। देखिए क्या है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट विद वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर की वेलोसिटी स्टार्ट करता है, स्टार्ट करने को कह दिया तो u आपका 0 और v आपका 6, मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ -20, यानी कि घट रही है स्पीड, तो एक्सेलरेशन माइनस में आ गया, स्पीड घट रही है। शो दैट आफ्टर 6 सेकंड, 6 सेकंड के बाद पार्टिकल विल बी एट द स्टार्टिंग पॉइंट, क्या 6 सेकंड के बाद पार्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा, ये हमें बताना है। तो u v a की वैल्यू हमें मिल गई, हमें निकालना है टाइम, कितने टाइम में वेलोसिटी इसकी जो है जीरो हो जाएगी, रुक जाएगा ये, समझ रहे हैं, रुकने की बात हो रही है यहाँ पर ये। तो v इजकल टू यू प्लस ए टी आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, v आपका जीरो माना जाएगा क्योंकि ये एट लास्ट जाकर स्टॉप हो रहा है। ठीक है, तो v इजकल टू जीरो, u आपका 6 चलेगा, फिर यहाँ पर देखो इनिशियल वेलोसिटी 6 मानी जाएगी। अब 6 माइनस का 20 हमने पहले दिया हुआ था, t टाइम निकालेंगे तो 0.3 सेकंड आ जाएगा, यानी 0.3 सेकंड में ये रुक जाता है, रिटार्डेशन रुक जाता है। अब अगर ये इसी सारी स्पीड के साथ बैक जाएगा तो फिर अगेन 0.3 सेकंड लगेंगे वहां तक जाने में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 6 सेकंड के अंदर अंदर अपनी पुरानी पोजीशन में पहुंच गया। 0.3 प्लस 0.3 हो जाएगा आपका 0.6 सेकंड। और ये कह रहा था कि 6 सेकंड में पुरानी पोजीशन पहुंचेगा या नहीं, तो हम कहेंगे पहुंच जाएगा, बल्कि 6 सेकंड से अंदर अंदर या पहले ही पहुंच जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ग्राफ वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा टिपिकल होता है, बट बड़ी आराम से आप कर सकते हैं, ग्राफ समझते हैं तो। देखो कह रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन फिगर। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी यहाँ पर, टाइम यहाँ पर। फर्स्ट है, इज द पार्टिकल मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एट टी इजिकल टू जीरो। टी इजिकल टू जीरो टाइम पर पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है या नहीं। पॉजिटिव का मतलब है कि यहाँ पर वेलोसिटी v प्लस में है या नहीं, तो देखो जी जीरो, ये रहा जीरो। ठीक है,
इस ज़ीरो पर, यहाँ पर ज़ीरो टाइम है, इस ज़ीरो टाइम पर माइनस का 4 है इसकी वेलोसिटी। इसका मतलब पॉजिटिव नहीं नेगेटिव की तरफ जा रहा है ये। तो हम क्या कहेंगे पहले वाले का आंसर नो, सिंपल। नेक्स्ट है बी, डज द पार्टिकल एवर कम टू द रेस्ट, इफ सो व्हेन। पार्टिकल रेस्ट में आया, अगर हाँ तो कब आया, ठीक है। तो कब आया देखो क्लियर शो हो रहा होगा यहाँ पर। ये आपका पार्टिकल नेगेटिव में चल रहा था, आते आते इस पॉइंट पर आ गया 10 सेकंड पर। 10 सेकंड पर आकर इसकी जो स्पीड है वो हो गई ज़ीरो। तो इसका मतलब हुआ 10 सेकंड पर इसकी स्पीड ज़ीरो हुई। तो ज़ीरो स्पीड पर आपका ये कैसा हो गया, रुक गया, यानी कि स्टॉप हो गया, रेस्ट कंडीशन में आ गया। थर्ड पॉइंट है डज द पार्टिकल टर्न अराउंड, क्या पार्टिकल पीछे लौटता है, इफ सो व्हेन, तो कब लौटता है, तो कब लौटता है। तो वही चीज़, यहाँ तक नेगेटिव पीछे की तरफ चल रहा था, अब ये फिर बैक मारेगा यहाँ से ज़ीरो, 10 सेकंड पर आपका बैक मार रहा है यहाँ पर, ठीक है। तभी ये आपकी जो स्पीड है यहाँ पर आगे बढ़ रही है सेम टू सेम पॉजिटिव की तरफ, जितनी नेगेटिव उतनी पॉजिटिव थी, ठीक है। तो ये आपका हो गया 10 सेकंड आंसर सी पॉइंट का। तो यहाँ तक तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं हमारे। अभी 26 क्वेश्चन हमने ये सॉल्व कर लिए हैं प्रॉपरली। जहाँ भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कंसल्ट कर सकते हो कमेंट के थ्रू और मैसेज के थ्रू, जैसा भी आप चाहें। तो अभी फ़िलहाल आप इसको स्टडी करिए। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।